डियर स्टूडेंट्स, हम एसटीएलसी के फेजेस डिस्कस कर रहे थे। आज हम एनालिसिस फेज को डिस्कस करेंगे। एनालिसिस फेज के अंदर ये चेक किया जाता है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इन अवेलेबल रिसोर्सेज की मदद से हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो स्टाफ है, क्या वो इतना एक्सपीरियंस्ड है या इनफ स्टाफ मेंबर्स हैं जो इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें जो कॉस्ट दी जा रही है, जो पैसा दिया जा रहा है, क्या इसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, या हमें जो डेडलाइन दी गई है या जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इन रिसोर्सेज की मदद से क्या हम प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर हम एनालिसिस फेज के अंदर ये भी चेक करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इंप्रूव होगी या नहीं होगी और किस हद तक हमारी रैंकिंग ऊपर जाएगी। इन सब बातों को हम एनालिसिस फेज के अंदर एनालाइज करते हैं। उसके बाद फिर हम एंड यूजर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको चेक करते हैं, उनकी जो नीड्स हैं सॉफ्टवेयर से उनको देखते हैं, क्या उनकी जो नीड्स हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन सब बातों को हम एनालिसिस फेज के अंदर इन सब बातों को एनालाइज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। एसटीएलसी यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो नेक्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, डॉक्यूमेंटेड करते हैं रिक्वायरमेंट्स को और मेंटेन करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं। एंड यूजर की रिक्वायरमेंट्स को हम डॉक्यूमेंटेड करते हैं। जो यूजर है उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक रिक्वायरमेंट कस्टमर की है और एक होती है यूजर की। कस्टमर जिसके लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमें प्रोजेक्ट दिया है वो हमारे कस्टमर हैं। और यूजर, जब वेबसाइट लॉन्च ऑनलाइन की जाती है तो जो लोग उस वेबसाइट को यूज करते हैं वो उसके यूजर कहलाते हैं। तो हमें कस्टमर के साथ साथ यूजर की तरफ भी देखना पड़ता है कि क्या यूजर हमारे जो प्रोजेक्ट है या हमारी वेबसाइट है या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम गैदर करते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के तीन आगे यूनिट्स हैं, ये तीन पार्ट्स हैं। नंबर वन है जी रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर हम यूजर की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, हम यूजर की रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, कस्टमर्स के साथ डिटेल मीटिंग करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो है कि सिस्टम किस तरह काम करेगा, सिस्टम क्या करेगा, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन्हीं की डिटेल है, इन्हीं की परफॉर्मेंस डिटेल है, इन्हीं की स्पीड, कितनी स्पीड से काम करेगा। लेट्स सपोज कि मेरा यूजर कहता है, जो कस्टमर है वो कहते हैं मैं एक वेबसाइट डेवलप कर रहा हूं। तो मैं पूछता हूं, जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग में मैं पूछता हूं कि किस तरह का उसका डिजाइन होना चाहिए, वो देखने में कैसी लगे, और मेरा कस्टमर मुझे कहता है कि बहुत अच्छी लगे, जबरदस्त लगे। तो ये जबरदस्त जो है ये बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो चीज डेवलप करूं मेरी तरफ से बहुत ही अच्छी हो, जबरदस्त हो, लेकिन कस्टमर के लिए या यूजर के लिए वो इतनी अच्छी ना हो। तो मुझे कस्टमर और यूजर से रिक्वायरमेंट्स की डिटेल लेनी पड़ती है।
तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में मुझे डिटेल जो है वो डिस्कशन करनी पड़ती है कस्टमर के साथ कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। मसलन वेबसाइट बना रहा हूं तो वेबसाइट के अंदर किस तरह के कलर यूज करूं, उसके अंदर पिक्चर्स किस तरह की यूज करूं, उसका डिजाइन कैसा लगे, कलर स्कीम कैसी हो, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के अंदर। कस्टमर के साथ सारी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया जाता है। अब लेट्स सपोज मैं एक वेबसाइट बनाता हूं, उसमें लॉगिन या साइन इन का मैं एक ऑप्शन रखता हूं। तो ये साइन इन कितनी देर में हो, या ईमेल अगर फॉरवर्ड करनी है, ईमेल जो है वो सेंड करनी है, तो ईमेल क्या, अब ईमेल करनी है ये क्या है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। और ईमेल कितनी देर में पहुंचे, कितनी टाइम में पहुंचे, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो मेरी होती है उसकी मजीद जो डिटेल है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहलाती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर मैं डिटेल देखता हूँ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। यानी कि अगर ईमेल करनी है तो ईमेल क्या है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम क्या करे, वेबसाइट क्या करे, ईमेल करे, और कितनी देर में करे, ये क्या है, ये इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो आगे भी इनकी डिटेल आएगी, उसमें हम मजीद इनको डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद नेक्स्ट हमारा है जी, इसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में नेक्स्ट पार्ट है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन का। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में तो मैं कलेक्ट करता हूं रिक्वायरमेंट्स को, गैदर करता हूं रिक्वायरमेंट्स को, कस्टमर के साथ डिटेल मीटिंग करनी पड़ती हैं, उनकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनसे डिमांड करता हूं, उनके साथ डिस्कस करता हूं। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन आती है, इसमें जो एनालिस्ट होते हैं वो चेक करते हैं रिक्वायरमेंट्स वैलिड हैं या नहीं हैं, लीगली वैलिड हैं या नहीं हैं। इसके अलावा वो देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई एम्बिग्विटी तो नहीं रही, इनकंसिस्टेंसी तो नहीं रही। रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगर कोई इनकंसिस्टेंसीज हैं या एम्बिग्विटीज हैं या इनकरेक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको करेक्ट करना, उनको एम्बिग्विटीज को रिमूव करना, उन इनकंसिस्टेंसीज जो आती हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना, कंसिस्टेंसीज लाना। और रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगर प्रायोरिटीज नहीं है तो उनको प्रायोरिटी उनकी फिक्स करना, सेट करना, ये रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन में ये सारा काम किया जाता है। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आई उनको एनालाइज किया जाता है, उनको चेक किया जाता है कि वो वैलिड भी हैं कि नहीं हैं, उनको फिर करेक्ट किया जाता है, उनके अंदर एम्बिग्विटीज हैं तो उनको दूर किया जाता है, उनकी प्रायोरिटी सेट की जाती है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो थर्ड पार्ट है वो है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। मुझे इस फेज के अंदर या इस पार्ट के अंदर कंटिन्यूस मैनेजमेंट करनी पड़ती है। न्यू जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंटिन्यूसली देखना पड़ता है। देखिए मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, हो सकता है कि वो रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएं, यूजर जो है या कस्टमर्स जो हैं वो कोई नई रिक्वायरमेंट्स वो ऐड करना चाहते हैं, या कोई चेंज आ जाती है किसी भी रिक्वायरमेंट के अंदर, कुछ अपडेशन वगैरह करवानी है, तो वो डेवलपर के साथ फौरन कम्युनिकेट किया जाता है। डेवलपर को फौरन उसके बारे में इमीडिएटली उसके बारे में बताया जाता है। तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर डेवलपर को अगर कोई नई रिक्वायरमेंट आती है उसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है, उसके बारे में बताया जाता है, और पुरानी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें अगर कोई चेंजेस आ जाती है उसके बारे में उनको कम्युनिकेट किया जाता है। ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट है। इनके टोटल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से जितनी भी मैनेजमेंट है, जब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तो रिक्वायरमेंट्स चेंज भी हो सकती हैं, नई रिक्वायरमेंट्स ऐड भी हो सकती हैं,
तो ये जो स्टेप्स हैं ये काम करते रहते हैं। रिक्वायरमेंट्स बदलती रहेंगी, रिक्वायरमेंट्स बदली जा सकती हैं, नई रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं। तो हमारे जो रिक्वायरमेंट को मैनेज करना पड़ता है टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये आज हमने जो डिस्कस किया वो 2 फेजेस को डिस्कस किया, एनालिसिस फेज को और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को अभी तक।